80-90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो की थी एक सपोर्टिंग रोल से, लेकिन अपनी दूसरी ही फिल्म से बन गईं उस समय की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार। टार्जन गर्ल और जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से फेमस इस एक्ट्रेस को एक ही गाने ने जवां दिलों की धड़कन बना दिया और उस समय सभी के लबों पर बस एक ही लाइन थी, ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत आंखें और हॉट और सेक्सी अंदाज की वजह से पहचानी जाने वाली ये अभिनेत्री अपनी एक फिल्म में एक हॉट सीन देकर पॉपुलैरिटी के आसमान पर पहुंच गईं। चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में। पर क्या आपको पता है कि इस अदाकारा ने फिल्मों में लड़कियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव का आरोप लगाकर अपने करियर के पीक पर अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और फिल्में करनी बंद कर दी। ए, कौन हो तुम? विकी कहाँ है? अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? पहले लड़की नहीं देखी क्या? क्या आप मानेंगे कि इनका अफेयर अपने जमाने के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ रहा, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर, मोहनीश बहल और गोविंदा जैसे नाम शामिल हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस हुस्न परी के इश्क में पड़कर अनिल कपूर जैसे अभिनेता अपनी पत्नी को चीट करने लगे और इनकी वजह से उनकी शादी टूटते टूटते बची थी। भैया न हो घर पे तेरा तब तो कौन थी ये अभिनेत्री? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बोल्ड और सेक्सी के साथ साथ कई मैगजीन्स ने अश्लील अदाकारा भी करार दे दिया? और वो कौन सा इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से इन्होंने अचानक बॉलीवुड और देश ही छोड़ दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आंधी नहीं रही विकी, तूफान हो गई तूफान। माँ कह रही थी कि अब मैं जवान हो गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुई एक समय में जिनके नाम का डंका बजता था, लेकिन फिर वो कहां गायब हो गईं, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी तक नहीं है। इस लिस्ट में 80-90 के दशक की बेहद ही हॉट और ग्लैमरस अभिनेत्री किमी काटकर का नाम भी शामिल है। तो आइए आज हम आपको किमी काटकर की जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू करवाते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये एक्ट्रेस इन दिनों कहाँ हैं और क्या करती हैं। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता फिल्मों के लिए एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे और इनकी मां टीना काटकर एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर था और किमी इनके घर का नाम था, लेकिन आगे ये फिल्मों में इसी नाम से जानी गई। किमी काटकर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की। अपनी पढ़ाई के साथ साथ किमी अभिनय सीखने के लिए भी जाती थीं। फिर इन्होंने मुंबई की ही यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 17 साल की उम्र में किमी काटकर ने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया और फिल्मी दुनिया में भी अपने करियर की शुरुआत की। किमी काटकर को फिल्मी दुनिया से रूबरू करवाने के पीछे इनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इनकी मां अपनी बेटी को हिंदी सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में देखना चाहती थीं। कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद किमी काटकर को अपनी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था किसका खेल, जिसमें इनके साथ मोहनीश बहल काम कर रहे थे। लेकिन कुछ सीन शूट होने के बाद ये फिल्म किसी वजह से बीच में ही रुक गई और फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाई। मगर इस दौरान मोहनीश बहल और किमी काटकर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। खबरें तो यहाँ तक उड़ी कि इन दोनों ने एक दूसरे से सगाई कर ली थी, लेकिन फिर आगे क्या हुआ ये पता नहीं चल सका। मेरे प्यार को हो पहचान गया, बड़ी देर लगी पर मान गया मेरी मुश्किल। इसके बाद साल 1985 में फिल्म पत्थर दिल में किमी काटकर को काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म कुछ खास चली नहीं।
क्या करते हो कोई देख लेगा, अरे देख लेगा। साल 1985 में फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन पर काम कर रहे थे। इसके लिए इन्हें नए चेहरों की तलाश थी। अपनी इसी तलाश के दौरान इनकी नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी, जिसकी कदकाठी इन्हें अपने किरदार के मुताबिक सही लगी और उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समय तक ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अपनी फिल्म का हीरो चुन लिया और फिर इस फिल्म की हीरोइन की तलाश में जुट गए। बब्बर सुभाष को किसी से किमी काटकर के बारे में पता चला, जिन्होंने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बब्बर साहब किमी काटकर से मिले और इनमें अपनी एक्ट्रेस की छवि देखी। कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। किमी का सिलेक्शन हो गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन रिलीज हुई और किमी काटकर अपने बोल्ड सीन के कारण रातों रात मशहूर हो गईं। चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही किमी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक बढ़ गया। अब इनके पास और भी कई ऑफर आने लगे। टार्जन, माय टार्जन, आजा मैं सिखा दूं तुझे। लेकिन इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसे विवाद हुए जिनकी चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि इस वजह से किमी की जिंदगी और करियर दोनों काफी प्रभावित हुए। दरअसल इस फिल्म के निर्माता निर्देशक बी सुभाष जब इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे तो उनके एक मित्र ने उन्हें किमी काटकर से मिलवाया था। किमी को तब फिल्म में काम करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया गया था, जिसमें काम करने की शर्तों का डिटेल था। लीड रोल पाने की एक्साइटमेंट में किमी ने उसे बिना पढ़े ही साइन कर दिया और शूटिंग करने लगी। लेकिन फिल्म के सेट पर पहले दिन से ही इन्हें इतने छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाने लगे कि ये हैरान हो गईं। पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थीं तो बोलने का कुछ फायदा नहीं था। लेकिन असली तमाशा होना अभी बाकी था। दरअसल एक दिन फिल्म की शूटिंग में किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन इन्हें बिना किसी इनरवियर के एक ट्रांसपेरेंट सा टॉप पहनने के लिए दिया गया। इस पर जब किमी इसे पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी तो इनका टॉप स्लिप हो गया और किमी पूरी तरह से बिना कपड़ों के हो गईं। कैमरे तो इसे कैप्चर कर ही रहे थे, सो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। किमी तुरंत संभली और शूट वहीं रोक दिया। तब किमी और इनकी मां डायरेक्टर से गुजारिश करने लगी कि इस सीन को फिल्म से काट दिया जाए और इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन बी सुभाष ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे किमी नाराज हो गईं। फिर तो ये मामला पहले मीडिया में उछला और फिर कोर्ट जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट में किमी काटकर का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया तो अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए आगे की तारीख दे दी। लेकिन इससे पहले कि कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला देता, डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज कर दी। फिर क्या था, किमी का वो बेपर्दा सीन पूरी दुनिया के सामने आ गया और इसी के साथ किमी एक बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री करार दे दी गई। बताते चलें कि इसी साल राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली और अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द भी रिलीज हुई थी। लेकिन टार्जन में किमी पर फिल्माए गए इसी एक सीन की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उन दोनों फिल्मों को बराबर की टक्कर दी। इस फिल्म का टिकट पाने के लिए घंटों सैकड़ों लोगों की भीड़ काउंटर पर धक्का मुक्की करती देखी जाती थी। लेकिन हाँ, इसका फायदा भी किमी को हुआ और ये रातों रात जहां स्टार बन गईं, तो वहीं ढेर सारी फिल्में भी इनकी झोली में आ गईं। इसके बाद 1986 में दोस्ती दुश्मनी फिल्म में इन्हें कास्ट किया गया। इसके बाद 87 में मेरा लहू फिल्म में अभिनय करने का इन्हें मौका मिला और इन्होंने इस फिल्म में बेहतरीन काम भी किया। 1987 में मर्द की ज़बान, 1988 में दरिया दिल, 1988 में ही धर्म युद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा आदि फिल्मों में किमी काटकर ने काम किया। इसके बाद किमी काटकर ने 1989 में जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म में अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में ये गोविंदा के साथ थीं। इसके बाद साल 1991 में किमी काटकर की सबसे सफल फिल्म आई हम। इस फिल्म में किमी काटकर को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय करने का मौका मिला था। ये फिल्म किमी काटकर के करियर को
फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली फिल्म साबित हुई। इस गाने के बाद से ही किमी को जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। इस गाने से फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एक मजबूत और बोल्ड पहचान बन गई थी। इसके बाद खून का कर्ज और नंबरी आदमी फिल्म में भी ये नजर आई और डिमांड में बनी रही। 80 के दशक में किमी कार्डकर अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। अपने फिल्मी सफर में किमी ने वर्दी, मर्द की जुबान, मेरा लहू, दरिया दिल, हम, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, शेर दिल और जुल्म की हुकूमत जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के दौरान किमी कार्डकर के लव अफेयर्स की भी खूब चर्चा रही। इनका नाम उस जमाने के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जिनमें संजय दत्त और अनिल कपूर का नाम सबसे ज्यादा उछला। एक्टर मोहनीश बहल से रिश्ते के बारे में तो हम ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं। इसके अलावा गोविंदा के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया और समय समय पर ये खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। इन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय दत्त और किमी कार्डकर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को मंजूरी भी दे दी। संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे। बताते हैं कि किमी की मां टीना कार्डकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थीं। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नजर ऋचा शर्मा पर पड़ी और ऋचा की खातिर संजय ने किमी कार्डकर को छोड़ दिया। हालांकि तब कपड़े की तरह लड़कियां बदलना संजय दत्त के लिए आम बात हुआ करती थी। इसके बाद अनिल कपूर से भी इनके सीरियस अफेयर की खबरें आईं और ये साथ में स्पॉट किए जाने लगे। एक इंटरव्यू में किमी कार्डकर ने खुलासा करते हुए कहा था कि एक बार अनिल कपूर ने उनको राज बब्बर से बात करते हुए देख लिया था और उसके बाद वो उन पर खूब भड़के थे, बुरा भला कहा और एक हफ्ते तक बात नहीं की थी। बताया जाता है कि साल 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद अनिल का अफेयर किमी संग शुरू हुआ था, यानी वो पत्नी को चीट कर रहे थे। अनिल किमी को इतना पसंद करते थे कि वो अक्सर अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को इनका नाम सुझाया करते थे। भैया न हो घर पे तेरा तब तो। बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में एक दिन जब वो अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को साथ समय बिताते देखा तो आग बबूला हो गई। नाराज सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया और अपनी मां के घर चली गईं। तब अनिल कपूर के होश ठिकाने आए और उन्होंने किमी कार्डकर से किनारा करना शुरू कर दिया और इस तरह ये नाजायज रिश्ता खत्म हुआ। कह दिया ना तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से शादी करके तेरा घर बसने से पहले उजड़। किमी ने इसके बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और वो फिर कुछ डांस नंबर में ही दिखने लगी। किमी कार्डकर के अधिकतर डांस नंबर गोविंदा के अपोजिट थे और तभी ये दोनों भी करीब आए थे। किमी की आखिरी फिल्म रही 1992 में आई जुल्म की हुकूमत। इसके बाद इन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और अचानक शादी कर ली। किमी कार्डकर ने बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर शांतनु शौरी से शादी की, जिनकी पहले एक शादी टूट चुकी थी। शादी के बाद किमी कार्डकर और शांतनु का एक बेटा हुआ और वो परिवार में बिजी हो गईं। तब किमी कार्डकर को अचानक पता चला कि इनके बेटे सिद्धार्थ को एक भयानक बीमारी है। तब किमी इलाज के लिए अपने बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गईं, जहां पर इनके बच्चे का इलाज चलता रहा और ये पति के साथ वहीं मेलबर्न में रहने लगी। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधर गई और बाद में इनका भारत आना जाना भी होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये पूरी तरह से भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं और गोवा में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं किमी कार्डकर ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी और इसके पीछे उन्होंने वजह क्या बताई थी।
किमी ने कुछ समय बाद एक फिल्मी पत्रिका को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम का रवैया कतई पसंद नहीं था। मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूं और एक्टिंग से ऊब चुकी हूं। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण पर भी सवाल उठाए थे। किमी ने यह भी कहा था कि एक पितृसत्तात्मक समाज में फीमेल कलाकार के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज्यादा तरजीह दिए जाने से मुझे जलन होने लगी है और इसी वजह से मैं बॉलीवुड को अलविदा कह रही हूं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी कहना मुश्किल है। किमी के इस फैसले से फैंस को निराशा जरूर हुई, लेकिन किमी को इसका कोई मलाल नहीं था। अपने 7 साल के फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया और एक बोल्ड अभिनेत्री की छवि बनाई। ये अपने बेहद ग्लैमरस अंदाज के चलते हमेशा सुर्खियों में बनी रही। किमी काटकर जितने वक्त भी फिल्मी दुनिया में रहीं, इनकी छवि एक बिंदास अभिनेत्री के रूप में बनी रही। गुजरे जमाने में बॉलीवुड में बहुत ही कम अभिनेत्रियां रहीं जो कैमरे के सामने बोल्ड सीन्स करने में जरा भी नहीं हिचकिचाईं। उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक किमी काटकर भी रहीं। इनकी गिनती 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में होने लगी थी, लेकिन किमी ने अपने करियर के पीक पर फिल्मी पर्दे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बोल्ड और बिंदास अभिनेत्रियों की चर्चा होगी, किमी काटकर का नाम भी जरूर लिया जाएगा और ये जुम्मा चुम्मा गर्ल के तौर पर हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।